Hello to all. Whether you are a student or you are a teacher, this video will be very beneficial to all, because whenever we appear in the competition exam, we don't handle only one subject. We have to handle more than one subject there. So basic concepts of every subject must be clear to us. So today's video is about maths, and maths begin with the numbers. So we will do today the basic numbers concepts. Yes, today we will learn about the types of numbers. Our first type is natural numbers. Natural numbers are those which start from the 1 and end at the infinity. अभी नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं. अभी नेचुरल नंबर्स जब थे तो उसके बाद आए होल नंबर्स. होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर में हम देखते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है 1 से 1 2 3 4 5, बट जब हम इनके साथ डील कर रहे थे तब बात आई कि जब मान लो किसी के पास 4 थिंग्स हैं, 4 से 4 ही हमने किसी को दे दी तो वापस क्या बचना चाहिए? उसके लिए कोई नंबर, कोई मार्क नहीं था. तो उसके बाद इन्वेंट हुई 0. तो जब 0 से हम स्टार्ट करके पूरी काउंटिंग राइट करते हैं तो वो है होल नंबर्स, क्योंकि इसमें अब हमने 0 को इंक्लूड कर लिया तो वो बन गया होल नंबर. नेचुरल नंबर्स का नेचुरल नेम क्यों हुआ? कैसे हम इसको याद रखेंगे कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होती. देखो, जो भी हम थिंग्स या पर्सन्स ये लगाइए कुछ भी देखते हैं, नेचर में देखते हैं. जब नेचर में हम देखते हैं तो हम उसको काउंट कर पाते हैं. जो चीज़ नेचर में एग्जिस्टेड ही नहीं है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 0 यूज़ करते हैं. तो जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती दैट इज 0, बट वो काउंटिंग में आती है, बट नेचुरल नंबर्स में वो नहीं आती. तो दिस इज द मेन डिफरेंस इन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. Its third type is even numbers. What are even numbers? Even numbers are those who are divided at the 2. जो 2 पर पूरे डिवाइड हो जाएं, उसमें कोई रिमाइंडर ना बचे, that is called even numbers. 2, 4, 6, 8 and so on. अभी जो बड़े नंबर्स आएंगे उसमें हम कैसे रिकग्नाइज कर पाएंगे कि ये इवन नंबर है या नहीं है? उसमें क्या होगा, जो उसका वंस प्लेस होगा, वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 है, दोज ऑल आर इंक्लूड्स इन इवन नंबर्स. एंड व्हाट आर ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स आर दोज विच आर नॉट इवन, दोज आर ऑड. मीन्स जो 2 पर डिवाइड नहीं होंगे, 2 पर पूरे डिवाइड नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है. Those are called odd numbers like 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on. So even numbers which divide on 2 and odd numbers which are not divided on 2. Next type is prime numbers. Prime numbers क्या है? जिसके only 2 फैक्टर्स हों, एक तो हो 1 एंड एक इटसेल्फ. जैसे 2 के अब कितने अगर हम फैक्टर करने लगते हैं तो इसमें क्या आएगा? एक तो 1 ही आ जाएगा इसका फैक्टर, और सेकंड फैक्टर क्या बनेगा? ये खुद बनेगा 2. और 3 में भी सेम है, 3 बनेगा. तो उसके बाद क्या है? 5 नंबर है, 5 का भी 1 ही फैक्टर होता है और ये खुद होता है. 7 नंबर है, उसका भी क्या है? 7 खुद फैक्टर होगा और एक क्या होगा? 1 होगा. फैक्टर्स पे और मल्टीपल्स पे नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे बहुत डीपली, जिसमें हम HCF और LCM को भी डिस्कस करेंगे. अभी अगर हम सोचें तो ये बड़ी सिंपल बातें हैं. जो अब इसमें ट्विस्ट है, जो कंपटीशन एग्जाम में या बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स में भी समटाइम जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो किस तरह के होते हैं? वो सिंपल इस तरह से नहीं पूछे जाते कि इवन नंबर्स कौन से हैं या होल नंबर्स
कौन से हैं नेचुरल नंबर्स, कौन से हैं, बिकॉज हमें डेफिनेशन इनकी आती हैं, उसमें किस तरह का ट्विस्ट आता है। जैसे 0 और 1, 0 1, क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? आर दीज प्राइम नंबर्स और नो, दीज आर नॉट अ प्राइम नंबर्स और नॉट कॉम्पोजिट नंबर्स। ना ही ये प्राइम नंबर्स हैं, ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं। 1 एंड इट सेल्फ, वो तो सबका ही होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम उसके टुकड़े करें, फैक्टर्स करें, मीन्स वो उनको जिसको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर बन सके, वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। लाइक 4 है, जैसे 4 में 1 तो है ही, 4 है ही, और 2 के टेबल में भी ये आता है। हम लेते हैं एग्जाम्पल 8 है, 1 है, 2 के टेबल में भी ये आ रहा है, 4 के टेबल में भी ये आ रहा है, और अपने टेबल में भी आएगा ही आएगा। तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। नेक्स्ट इज इंटीजर। इंटीजर क्या है? इसकी नीड क्यों पड़ी? जब हमारे पास होल नंबर थे, नेचुरल नंबर्स थे, तो इसकी नीड हमें क्यों पड़ी? जब भी किसी शॉप पर या कहीं भी हम कुछ लेन देन करते हैं, मैं एक जस्ट एग्जांपल आपसे शेयर कर रही हूँ, तो उसमें क्या होता है, अभी डिपॉजिट हुए 10 रुपीज़, बट खर्च हो गए 12, तो अब उसको किस तरह से शो किया जाता? किस तरह से शो किया जाता? तब इन्वेंट हुआ माइनस के नंबर, 0 से पहले के नंबर जो 0 से भी कम है। तो अभी जो इंटीजर्स होते हैं उसमें क्या होगा, 0 से कम के नंबर भी आएंगे, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सो जिसमें माइनस के नंबर भी, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हों, दोज आर इंटीजर। जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है, और होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स सब आ रहे हैं, दोज आर इंटीजर्स। अब इसमें क्या एक डिफरेंट क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर्स? नो, बट ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। कि ऑल द जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं, क्या वो इंटीजर्स हैं? यस, वो हैं। क्या सभी होल नंबर्स इंटीजर्स हैं? यस हैं। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स हैं? नो, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं जो कि होल नंबर्स में नहीं है। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। रेशनल कैसे बना है वर्ड? रेशनल वर्ड बना है रेशो से। रेशो, रेशो मीन्स like we can write it P ratio Q, or we can write it like P by Q। तो जो इस तरह की फॉर्म में हो, P by Q और 1/2, 2/3, 3/2, कुछ भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दोज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। और इसमें एक कंडीशन इसकी क्या होती है, Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी एक और इसमें आ रहा है कि जो रैशनल नंबर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या 2/3 है, 3/2 है, 4/5 है, 5/6 है, ये क्या है, सब रैशनल नंबर्स हैं। क्या 6 ओनली, अगर मैं 6 राइट करती हूँ या 5 राइट करती हूँ, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? Are these rational numbers? Yes, these are rational numbers. How? वो तो P by Q की टर्म में होने चाहिए, बट हमने देखा है कि जो 6 या कोई भी सिंगल हम नंबर राइट कर रहे हैं, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, अगर उसके हम बाय 1 राइट कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट, ये रॉन्ग नहीं है। तो जब हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अभी हमने किया रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल और इरेशनल नंबर्स का क्या डिफरेंस है? दोनों ही होंगे P बाय Q की फॉर्म में। अभी रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको जब हम सोल्व करते हैं
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रहते हैं, मीन्स पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते। लाइक अगर हम 1 को ही 3 से डिवाइड करने लगेंगे तो क्या आएगा, हम पॉइंट लगाएंगे और इसको 10 मान लेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 रिमाइंडर है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा, रिपीट होते रहेंगे ये नंबर्स। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब पूरे डिवाइड नहीं हो रहे हैं बट रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, दोज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। और सेकंड है हमारा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में क्या होगा, वो सेम, फर्स्ट क्वालिटी इज सेम, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल, हम बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, पाई की वैल्यू ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, टर्मिनेट ये नहीं होगा बट रिपीट भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यही इसमें डिफरेंस रहेगा रेशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या है, रेशनल नंबर्स भी आएंगे सारे और इरेशनल नंबर भी आएंगे सारे की सारे। तो अभी अगर हम कहें कि इसमें रेशनल नंबर्स भी आ गए, इरेशनल नंबर्स भी आ गए, तो क्या इसमें होल सारी काउंटिंग आ जाएगी, सारे नंबर्स आ जाएंगे? यस। कैसे? क्योंकि जो रेशनल नंबर्स की क्वालिटी है वो क्या है, P/Q। और हमने पहले किया कि P/Q, सपोज कोई भी नंबर है उसके नीचे उसके अपॉन 1 इनविजिबल रूप से रहता ही रहता है, इनविजिबली सभी नंबर्स के अपॉन 1 रहता है। तो सभी नंबर्स क्या हुए, रेशनल नंबर्स हुए। और रियल नंबर्स क्या हैं, जिसमें रेशनल भी आ रहे हैं और इरेशनल भी आ रहे हैं। अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रियल नंबर्स इंक्लूड all the rational numbers, irrational numbers, even odd, composite, prime, all the numbers includes the real numbers। but क्या सभी irrational numbers जो हैं वो रेशनल है? नो। रेशनल नंबर इरेशनल है? नो। क्या सभी जो इवन या ऑड नंबर्स हैं वो रेशनल हैं? यस, वो हैं। इट वॉज लेफ्ट टू द सॉल्व। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 3.142 एंड सो ऑन, डिफरेंट नंबर्स इसके आते रहते हैं, जो हमने इसकी डेफिनेशन में किया भी था कि इरेशनल नंबर्स आर दोज विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ये रिपीट होते हैं ना ही ये टर्मिनेट होते हैं। तो दीज वर द ऑल टाइप्स ऑफ द नंबर्स, ये हमने किया। इसके बाद हम करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जो हमें LCM HCF को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करेंगे। थैंक यू।